अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। और ये था जुम्मा का दिन। देखिए बच्चे घर पर हैं, 11 साढ़े 11 बज गए थे। आज उनकी छुट्टी है ना, उनके आज रज़ा है स्कूल में, पता नहीं कौन सी रज़ा है। तो मेरा अब सारा काम हो गया था, जुम्मा का दिन था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करी। बता देती हूँ क्यों, कुछ भी शूट नहीं करी थी। तो ख़त्म हो गया था काम मम्मी के घर पर। जब जा रहे थे 11:15 बज गए। चले तो लो जी, सीधा शाम को मिल रही थी। जुम्मा का दिन था ना, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं करी थी। तो सुबह ही भी उठी, बच्चों को आज जुम्मा थी, स्कूल को रज़ा थी। हस्बैंड जी को छोड़कर आई, फिर दोबारा से सो गए। बद उठे, बच्चे वगैरह पानी नहाए, बद घर झाड़ कर हुआ, पोछ कर हुआ। जो मेरे सफाई थी वो सब किचन की हुई थी, बर्तन सब धो दिए थे मैंने। हाँ, इस आखिर के हाथ से ना मैंने दरीचे दरवाजे जो खंभे वगैरह थे, मैंने भी बच्चे के हाथ से पहुँचवाया था आज, क्योंकि सर दर्द था तो झुकाने नहीं हो रहा था, इसलिए वो सारा कबर्ड वगैरह ऐनक सब उसने क्लीन किया था। अब सीधा आई थी अम्मी के घर से, शाम हो गई थी, मतलब 4:30 बजे के करीब आए थे। ऊपर देखिए चढ़ को खड़े उठाओ ये, वो भी पता ऊपर नहीं वहाँ बच्चों चढ़ को को क्या खड़े। होता है, पलंग के ऊपर बेड के ऊपर चढ़कर खेलते हैं। इजहान तो इजहान आखिर भी इतना बड़ा है, वो भी खेल रहा था। तो खैर मैं कहाँ थी। हाँ, दोपहर को नाश्ता हमने अम्मी के घर पर किया। नाश्ता भी नहीं पकाई थी, मेरे सर में दर्द था। अम्मी के घर अम्मी क्या बनाए थे, कुफ्तियाँ का सलाम बनाकर नाश्ते को बना देते हैं अम्मी। खाना बनाए थे तो वही नाश्ता किए, दोपहर भी वही खाकर आए। तो असर हो गई, बच्चे मदरसा ट्यूशन चले गए, वहाँ से आ गए। तो मेरा ये मैं बना रही थी, अब तक सोच कर मैं क्या बनाऊँ। तो इजी झटपट सा मैंने चिकन बना लिया था, मतलब चिकन की फाल बना ली थी। इसी के साथ खुशका बना लूँगी, क्योंकि मुझे सूझ नहीं रहा था। जब मेरे सर में दर्द होता है ना तो मुझे कुछ सूझ नहीं देता। हाँ, बुखार में मैं थोड़ा सा पेन किलर खाकर बना लेती हूँ, लेकिन सर दर्द को तो मेरे खासकर मुझे ही नहीं, मेरे बहनों को हो, मुझे हो, अम्मी को, सबको हमें सर दर्द का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों, फैमिली प्रॉब्लम होगी। खैर, तो ये मैंने चिकन बना ली थी, मतलब फाल बना ली थी चिकन का शेरवा। इसके साथ खुशका बना रही थी, जो मेरे पास हस्बैंड जी को कतई पसंद नहीं आता। तो फिलहाल बना रही, मेरे सर में दर्द है ना, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे, खा लेंगे बेचारे से। तो मैंने बघार डाली थी, पानी डालकर 2 से 3 सीटियाँ ले लेंगे तो चिकन है, मुर्गे का गोश्त है, गल जाएगा। बाजू में खुशका बघार ली थी, अब इसे खाना उबाल कर दम पर छोड़ देंगे। चलिए, ये भी सीटी आती रहेगी। अब जा काया सुने बस। और ये देखें, अब हो रहा था 9:30 का वक्त। हस्बैंड जी आ गए थे, दस्तरखान बिछ गया था, मेरा खाना भी बनकर हो गया था। मैं तभी ही बना ली थी, ये मेरा डिनर हो गया था। मैंने ना एक पराठा बनाकर उसी के साथ फल के शेरवे के साथ मैंने खा लिए थे। 7:30 पौने 8 बजे के करीब ही मगरिब की नमाज़ के बाद में पकाई थी, तो खा ली थी। शाम से पहले ही खाकर बाद में शाम पड़ी थी। तो चलें डिनर करेंगे। और ये सुबह का वक्त हो रहा था, अज़ान हो रही थी। देखिए 5:10 है, अज़ान चल रही थी। मेरी तहज्जुद की नमाज़ ख़त्म हुई थी और वितर बैलेंस थी, वो भी मैंने पढ़ ली थी। और ये आटा गूंदने आई थी। हस्बैंड जी को पकाती हूँ, मतलब आज सैटरडे है, हफ्ते का दिन है, लेकिन बच्चों को फुल डे है आज। कल तो उन्हें रज़ा थी, स्कूल में हॉलीडे था, लेकिन आज हाफ डे नहीं है, फुल डे है, तो उन्हें लंच भी बनाना था। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही आटा गूंद लूँ, अज़ान हो रही थी तो झटपट से मैंने आटा गूंद लिया था। कि वही यही वक्त होता है, मैं हर दिन आटा गूंद कर रखती हूँ। देखिए अभी अज़ान ख़त्म नहीं हुई थी, मैंने आटा सारा गूंद लिया था। तो बच्चों को देखते हैं क्या बनाना होता है, लेकिन फजर में मैं आटा गूंद कर कला कर ही रखती हूँ। बाद में क्या बनाती हूँ देखती हूँ। अब चले नमाज़ पढ़ लेंगे। आटा तो मैंने कला ली थी, लेकिन रात का भी फल का शेरवा है, लेकिन हस्बैंड जी कतई नहीं खाएंगे अब नाश्ते में। वो उनके लिए कुछ करना होता है, क्या कुछ खाते हैं देखेंगे। तो फ़िलहाल के ये हो गया था। मैं फ़जर पढ़ लूँगी, बाद में बच्चों को उठाऊँगी। मैं ना हर दिन मैं अपनी फ़जर पढ़कर ख़त्म कर बाद में बच्चों को उठाती हूँ। मेरी अज़ान का वेट करती हूँ, तहज्जुद के बाद अज़ान होते ही झटपट मेरी नमाज़ पढ़कर बाद में बच्चों को उठाती हूँ। बाद में बच्चे उठकर नमाज़ के बाद में जाते हैं। चले हमारी फ़जर पढ़कर बाद में मैं आपको मिलूँगी सुबह, मतलब नाश्ते के वक्त। और ये हो रहा था वक्त 7:30 बजे का। मैं ये बनाने लगी थी हस्बैंड जी के लिए 2 पराठे। उठकर मैंने बर्तन धो दिए थे। मैं ये 7 बजे उठी थी, नमाज़ पढ़कर मैं बच्चों को भेज गई थी मदरसा, मतलब इज़हान और आखिर
नमाज को जाकर आए, बाद में आखिर मदरसे को जाकर ये देखें अभी आया था ये। आज सैटरडे है ना, थोड़ा मदरसा जल्दी छूट गया, नहीं तो मेरे हस्बैंड जाने के बाद आता है ये। तो हस्बैंड जी के लिए बना रही थी पराठे, इनको दे दूंगी दही पराठे, वो खा लेंगे। बच्चों के लिए यही फल का शिरवा है, यही बनाकर उन्हें नाश्ते को दूंगी, वो मतलब लंच के लिए दूंगी। तो चलिए हस्बैंड जी वेट कर रहे हैं, उन्हें दे दूंगी, देकर मार्केट भी जाना है। और ये बज रहे थे 8:45। हस्बैंड जी को मैं रेलवे स्टेशन छोड़कर ऐसे ही मार्केट चले गई थी, लेकर आ गई थी तरकारी वगैरह, प्याज जो भी खाली हो गई थी, मेरे पास प्याज भी नहीं था, इसलिए मैंने नाश्ते के लिए कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीचे की टोटी में प्याज है, ऊपर 2 जगह रखती हूँ, 2 जगह, तो मुझे लग रहा था कि प्याज है, लेकिन सुबह में प्याज नहीं था। रात में खारस बनाने के लिए कहा था हस्बैंड जी, सुबह में देखी तो प्याज नहीं था, तो बेचारे दही पराठा खाकर जाना पड़ा था। तो खैर ये मैं मार्केट चल गई थी। अक्सर मैं बच्चों को स्कूल को छोड़कर जाती हूँ, लेकिन अब लगा कि अब नाश्ते को बनाना भी कुछ नहीं था, आटा मतलब पराठे बनाकर दे दूँगी, शेरवा वगैरह है, इसलिए अभी जाकर आ गई थी। मैं लेकर आ गई थी, नारियल ख़त्म हो गए थे, आलू, टमाटो, प्याज और ये तुरई लेकर आई थी, कोतमीर का कट्टा, पुदीना। कोतमीर ना इतनी महंगी हो गई थी, पता नहीं कोतमीर का रेट इतना 30-40 रुपये हो गई थी कट्टा। खैर मुझे छोटा वाला कट्टा मिला था 20 रुपये का, देखती हूँ 1-2 दिन के बाद तो आ जाएगी, सस्ती आएगी, या और एक कट्टा लाऊंगी। हाँ मैंने प्याज मोटी वाली ली थी और बारीक वाली, वो 2.5 किलो, वो 2.5 किलो, फिर पूरा कुल 5 किलो प्याज ली थी। टमाटर है ऑलरेडी, फिर भी लेकर आ गई थी, तो चले फ्रिज में रख दूंगी। मैं ये कट कर ली थी, देखिए पुदीने के और कोतमीर के जड़ां कट कर ली थी, नाटी है ना तो इसलिए जड़ां कट कर मैंने कंटेनर में रख डाली थी। तो ईज़ान सो रहा था, अभी भी 9 बज गए थे। तो चलिए नाश्ते में मैं यही बना रही थी बच्चों के लिए, कुछ नहीं, मैंने ये साफ़ कर डाली थी, रोटी बना कर दे दूँगी, यही फल के शेरवे के साथ ये खा कर जाएंगे। तो अम्मी के घर पर जाना है, चले जाएंगे, बच्चों को नाश्ता कराकर स्कूल को ड्रॉप कर। क्या और ये लो आ गए हम। मैंने कपड़े भी सुबह ही धोकर डाली थी, और ये आ गए थे 4:15 बजे अम्मी के घर से। अम्मी के घर में ही नाश्ते में बनाई थी रोटी, वहाँ पर जाकर खाई थी। दोपहर में मैंने उन्होंने भी चिकन लेकर आए थे, इसलिए मैंने चिकन का खुरमा और खाना अम्मी को हिट घोट कर दे डाली थी। दोपहर को मैं वही खाकर आई हूँ, और आते आते मेरे लिए मतलब मेरे घर के लिए गोश्त भी लेकर आ गई। मैं ये बीफ का गोश्त लेकर आई थी, मतलब बैल का गोश्त 2 किलो था। ये देखें, कल संडे है ना, कल तो बिरयानी डेफिनेटली पकेगी हमारे घर, तो इसलिए। और ये अंडे जो मेरे अम्मी ने दिया था कि घर में मुर्गी है ना उनकी, तो उनकी मुर्गी के अंडे हैं, नाटी अंडे मेरे हस्बैंड जी के लिए दिए थे। पता नहीं वो पियेंगे ये क्या है, नहीं खाएंगे क्या। फ़िलहाल वो हर बार देते हैं, अक्सर रख कर देते हैं हर बार के, लेकिन मेरे हस्बैंड जी खाते नहीं, मैं ऐसे ही रख कर बच्चों को खिलाती हूँ या दोबारा से लेकर जाती हूँ। अब स्टिक अल्डा कर दिए थे, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी ना बीच में, इसलिए उन्होंने अल्डा कर दिए थे कि डालते डालते मैं देते रहूँगी, तो पिलाते रहना, देखेंगे क्या होता है। तो खैर ये मेरे हस्बैंड जी के पसंद के लेकर आई थे नान अम्मी, और ये भुट्टे कल के लिए 3 बचा कर रखी थी, बाकी मैंने उबालने के लिए रखे हूँ, बच्चे और मेरे लिए, मतलब खाएंगे अब। और ये चावल में काढ़ी थी चिले मसाल डोसे के लिए, कल संडे है, नाश्ते में मसाल डोसे, हस्बैंड जी को कल रज़ा है, तो मैं अक्सर संडे के दिन ही मैं मसाल डोसे बनाती हूँ, तो इसके लिए भिगने डाल रही थी चावल। ये देखिए बच्चे रेडी हो रहे थे ट्यूशन मदरसा जाने के लिए, और ये मैंने चावल धो डाले थे, और ये सारा वारम का जो खाना मेरा बचता रहा ना रात का, सर जाता हर डेली, लेकिन मेरी जब से डेट शुरू हुई है ना, खाना बच रहा था, बैलेंस हो रहा था, तो मैंने बचा कर ऐसे ही फ्रिज में रख डाली थी। तो अब काढ़ी हूँ कि इसे मसाला डोसा जो बनाऊंगी ना, इसके खाने के लिए ये सारा डालेंगे। चले आज के ब्लॉग में इतना ही था। ये मसाला डोसे की रेसिपी अब मैं कल से शेयर करूँगी। ये देखिए इज़हान की हौड़ी है, भटके मन खोड़ा था, गरम कुकर है। तो चलिए चावल भिगने डालूंगी, शाम को प्याडर बनाकर कल का संडे का ब्लॉग आपसे कल या परसों शेयर कर दूंगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है, पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।